जी के विवाह को, इन्हीं रुक्मणी जी के विवाह के बाद भगवान के 7 और विवाह हुए, यानी भगवान के 8 विवाह हुए। देखें, हमारे यहाँ विवाह की भी बड़ी पद्धतियां हैं। 8 से 10 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में बताए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह। अगर भगवान का ये देखा जाए तो भगवान के ये जो रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। यानी कन्या का अपहरण करके लेकर आए, तब विवाह किया। लेकिन हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहु विवाह अवश्य किए, यानी 8 विवाह किए, लेकिन उनमें कर्तव्यता थी, यानी उन स्त्रियों को बचाते हुए किए। यानी भगवान विवाह नहीं करते तो माँ रुक्मणी जी अपने प्राणों का त्याग कर देते, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं अपने विवाह करूंगी तो आपसे अन्यथा नहीं करूंगी। तो आजकल के नौजवानों को हमारे शास्त्रों से, अगर ये परिपाठी संस्कृति अगर हमारी पाठशालाएं, हमारे स्कूल कॉलेजों में चलें कि किस प्रकार के विवाह होते हैं। देखिए, देह आकर्षण कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है आकर्षण, लेकिन एक बात पर याद रखें, जिसको अगर आप अपना जीवन साथी मानते हैं तो फिर क्या करते हैं, पूरे जीवन का व्रत लेना पड़ता है, उसे छोड़े नहीं बीच में। यानी ब्रह्म विवाह, देव विवाह आदि की पद्धति बताई। सबसे उत्तम बताया ब्रह्म विवाह को माता पिता की स्वीकृति हो तब विवाह करें, वो सबसे श्रेष्ठ विवाह है। देव विवाह में भी माता पिता की स्वीकृति चाहिए होती है। गांधर्व विवाह में स्त्री और पुरुष की स्वीकृति चाहिए होती है। ये इतना श्रेष्ठ नहीं बताया गया, लेकिन ये भी विवाह है। राक्षस विवाह में भी अपहरण करके लेकर आना, लेकिन उसमें कन्या की स्वीकृति नहीं होती। लेकिन यहाँ रुक्मणी जी की स्वीकृति थी भगवान के लिए, उन्होंने खुद ने बुलाया भगवान को। लेकिन राक्षस विवाह में क्या होता है, अपहरण किया जाता है, लेकिन स्त्री की इच्छा के बिना, कन्या की इच्छा के विरुद्ध। ऐसे 8 प्रकार के विवाह हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह को बताया। वो ब्रह्म विवाह क्या है कि स्वयं कन्या पक्ष आकर के वर पक्ष के यहाँ अपनी कन्या का वागदान करें, बेटे वालों के यहाँ करके। ब्रह्म विवाह इस सृष्टि के सबसे प्रथम मानव मनु महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का किया था। कर्दम ऋषि के पास जाकर उनके आश्रम में अपनी बेटी का वागदान करके आए और विवाह कार्य किया। बाकी होता है देव विवाह, कि वर वाले आए कन्या पक्ष के यहाँ, जैसे याचक आते ना दरवाजे पर मांगने के लिए, तो फिर दरवाजे पर खड़े होते तब उन्हें कोई चीज़ दी जाती है। उसी प्रकार कहा, याचक बनकर आए, फिर अपनी कन्या का वो पिता वागदान करता है, कन्यादान करता है उन्हें, उसे कहते हैं देव विवाह। ये 2 विवाह अति श्रेष्ठ बताए गए। बाकी के विवाह भी सही हैं, लेकिन वो निकृष्ट बताए गए हैं, क्योंकि उनमें माता पिता, परिवार, स्वजन संबंधियों से अभाव हो जाता है। लेकिन आप कोई विवाह भी करते हैं तो उसे पूरे कर्तव्यता के साथ निभाएं। आजकल तो, पहले तो माता पिता की स्वीकृति लिया करते थे, माता पिता ही बेचारे विवाह तय कर देते थे, बालकों को तो पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल इतना युग परिवर्तन हो रहा है कि माता पिता बेचारे कुछ पता ही नहीं रहता, विवाह हो जाते हैं महाराज, घर में बहू लाके खड़ी कर देते हैं, अपनाना पड़ता है। अब क्या करें, बेटी की खुशी है। लेकिन बात तब हो, वही बात अगर अपने माता पिता को बता दें, वो स्वीकार करें। और याद रखें, बेटों को भी अपने माता पिता का सम्मान चाहिए, और सम्मान करना भी चाहिए उनकी बात का। और माता पिता को भी अपने बालकों की खुशी देखनी चाहिए। लेकिन माता पिता खुशी आपकी देखे, लेकिन बालक उनके विरुद्ध कार्य करे। कभी कभी बालक बहुत गलत व्यवहार कर देते हैं, जो कि योग्य नहीं होता।
इस बात का अनुपालन करें, खुले रहें विचारों से, अच्छी बात है। अब बालकों को अपने माता पिता के पास मित्र की तरह, जब कोई सलाह मांगनी हो, कोई बात करनी हो, तो मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए पुत्र और पिता में। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते हैं कि जब 16 वर्ष का बालक हो जाता है और उसके पैर की चप्पल और पिता की चप्पल एक समान हो जाए ना, तो पिता को उस समय बेटा नहीं समझना चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? बोले मित्र की तरह रखना चाहिए, कि अपनी सलाह बालक को शिक्षा देकर समझाए कि उसे कैसे अपना जीवन चलाना चाहिए, किस प्रकार से उसे रहना चाहिए। फिर उस पर हाथ नहीं उठाया जाता, उसे डांट अवश्य लें, लेकिन प्रेमवत व्यवहार करें। और बालक को भी चाहिए कि माता पिता का उस कार्य का आदर करें, उनको कभी दुखी ना होना पड़े, ऐसा कोई कृत्य ना करें।